आप सभी को जय मसीह की। आज का जो मैसेज है वो स्पेशली महिलाओं के लिए, और सुलेमान ने इस विषय में बहुत सारी बातें की। अगर हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो नीति वचन में जो सुलेमान ने जब नीति वचन की शुरुआत करी, आप देखोगे बिगिनिंग में उसने एक चरित्रहीन स्त्री के बारे में बात करी। उसने पूरे नीति वचन के अंदर, यानी जो थीम वो लेकर चल रहा था, एक चरित्रहीन स्त्री के बारे में वो बार बार जो बयान कर रहा था, बता रहा था। उसके बाद जब उसने नीति वचन का अंत किया तो उसने एक आदर्श पत्नी के बारे में बोला। उसने यहाँ पर थीम चेंज हो जाती है। जो थीम को वो लेके चल रहा था एक चरित्रहीन स्त्री के बारे में, और वहां पे नीति वचन का जब अंत उसने किया तो उसने इस थीम का अंत जो है एक ऐसी स्त्री के बारे में कहकर किया जो एक आदर्श पत्नी कहलाती है, जिसको इंग्लिश में आइडल वाइफ कहा जाता है। उसके लिए खोलेंगे हम नीति वचन अध्याय 31, उसके पद हम लोग 10 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पास अफसान है, क्योंकि उसका मूल्य मोमो से भी अधिक उत्तम है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। यहाँ पे सुलेमान इस बात को बता रहा है, भली पत्नी कौन पा सकता है। एक क्वेश्चन कर रहा है। पत्नियां तो आपको मिल सकती है, लेकिन भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी इतनी आसानी से नहीं मिलती है किसी को, ध्यान रखना। आज महिलाओं को, कुछ महिलाओं को परेशानी होने वाली है। आज उनको, आज का प्रचार जो है सुनने के बाद थोड़ा सा उनको बुरा लगने वाला है, क्योंकि वचन आज परमेश्वर का उनको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। लिखा भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मूंगे समझते हैं क्या होते हैं? यानी जो मोती होते हैं, जिनको पल्स कहा जाता है, जो समुद्र में आपने सीप के अंदर मिलते हैं, उसके बारे में बात कही जा रही है। आपने देखे होंगे वो मोती कैसे मिलते हैं। उसको लेने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है, समुद्र में उतरना पड़ता है, समुद्र की गहराई तक जाना पड़ता है, वो सीप ढूंढने पड़ते हैं, फिर उसके अंदर आपको मोती मिलता है, जिसको मूंगा कहा जा रहा है। इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो ऐसे एक भली पत्नी के लिए आपको ढूंढना पड़ता है। भली पत्नी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। भली पत्नी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। भली पत्नी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो शादी के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं वो थोड़ा अलर्ट हो जाए। अगर अच्छी पत्नी नहीं मिली तो आप लोगों का जीवन एक युद्ध वाला जीवन हो जाएगा। सुबह से शाम तक परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, ध्यान रखना। एक भली पत्नी मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए शादी के लिए जो जवान हमारे एक्साइटेड हैं, जो पुरुष एक पत्नी चाहते हैं, जो एक्साइटेड हैं, जो शादी करने आगे जा रहे हैं, वो सीख लें। ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर गलत पत्नी का चुनाव कर लिया, एक गलत पत्नी आपने अपना ली, तो जिंदगी भर आप परेशान रहोगे। ध्यान रखना, जिंदगी भर परेशान रहोगे। एक भली पत्नी का मिलना परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी आशीष होती है। और भली पत्नी की विशेषता बताई गई है। सुलेमान यहाँ बता रहा है कि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, क्योंकि उसका जो मूल्य है, यानी उसकी जो कीमत है, किसकी? भली पत्नी की जो कीमत है, जो मूंगे हैं, यानी जो मोती है, महंगे महंगे मोती हैं, उनसे भी ज्यादा है, उनसे भी ज्यादा बहुमूल्य है। अगर किसी को भली पत्नी मिल जाए तो ध्यान रखना, नहीं तो आपके पास जितना मर्जी पैसा हो और भली पत्नी अगर आपको नहीं मिली तो आप बड़ा परेशान रहोगे। आप परेशान रहोगे, आप दुखी रहोगे। और आपके पास अगर कम पैसा भी है और आपको एक भली पत्नी मिल गई, आपका जीवन बहुत ब्लेस्ड हो जाएगा, बहुत आशीषित हो जाएगा। उसके बाद लिखा है उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। और भली पत्नी के पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आज अगर पति किसी का कहीं बाहर नौकरी पर चला जाता है, एक अपनी स्टेट से बाहर चला जाता है, उसको डर सताता रहता है कि मेरी पत्नी कहीं किसी के साथ चक्कर में ना पड़ जाए, कोई संबंध ना बना ले, पाप में ना गिर जाए। वो डरता रहता है, मेरी माँ को ना सताए, मेरी बहनों को ना सताए, मेरे परिवार को ना सताए। वो परेशान रहता है, वो चिंता में रहता है। लेकिन जिसको भली पत्नी मिलती है, यदि उसका पति स्टेट से बाहर जाता है, काम पर जाता है, घर से बाहर जाता है, तो उसको चिंता फिर भी नहीं होती, क्योंकि उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? क्या विश्वास है कि वो उसके परिवार को संभाल लेगी, उसके परिवार के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेगी। वो क्या करेगी? वो अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहेगी। उसका पति अगर सेवा के कार्य से, सेवा के कामों से भी बाहर गया है, तो भी वो उसके प्रति विश्वास योग्य रहेगी। वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए अपनी स्टेट से बाहर गया है, वचनों को सीखने के लिए भी, तब भी वो उसके प्रति विश्वास योग्य रहेगी।
क्योंकि यहूदी कल्चर में, यहूदी इतिहास को अगर आप पढ़ते हैं तो जितने लोग जो बाइबल की बातों को सीखना चाहते, जो तोरा को सीखना चाहते थे, वो यहूदियों के विद्यालय में, वो यहूदियों के स्कूलों में जाते थे सीखने के लिए, शिक्षाओं को लेने के लिए। और वहां पे जब जाते थे कई महीने उनको रहना पड़ता था, उसके बाद वो शिक्षा को लेकर वापस आते थे। अगर उसकी पत्नी विश्वास योग्य है तभी वो जा पाएगा, अगर विश्वास योग्य नहीं है तो उसके पीछे से उसके पत्नी जो है किसी पराये पुरुष के साथ संबंध में घिर जाएगी, साथ में उसकी माता के साथ, उसकी बहनों के साथ, उसके परिवार के लोगों के साथ गलत व्यवहार भी करेगी। इसीलिए एक भली पत्नी मिलना एक परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा वरदान होता है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। और ऐसी जो भली पत्नी होती है उसके पति के मन में उसके प्रति क्या होता है? विश्वास होता है। आज बहुत से पतियों को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है। काम पर पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद हर 1 घंटे में फोन, क्या कर रही हो, कहां पर हो, लाइन बिजी गई, किससे बात कर रही हो, मुझे 10 मिनट हो गए फोन मिलाते हुए, किससे बात कर रही हो? मैं इससे बात कर रहा हूं, मैं घर पे आऊंगा, जब मैं चेक करूंगा, कॉल डिलीट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। उसके 15 मिनट बाद दोबारा कॉल आ जाएगी, अच्छा घर पे देखना वो सामान है, बहाने से। आधे घंटे बाद फिर कॉल आ जाएगी, क्या कर रहे हो? 1 घंटे बाद फिर कॉल आ जाएगी, क्या कर रहे हो? क्यों? उसके मन में विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, इसीलिए वो हर घंटे घंटे कॉल करके खबर ले रहा है, जानकारी ले रहा है। क्यों? वो अंदर से डरा हुआ है, भयभीत है, विश्वास ही नहीं है मन में। ऐसा होता है। उसके बाद आगे क्या लिखा है? और उसे लाभ की घटी नहीं होती, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। किसे? उसके पति को कोई लाभ की घटी नहीं होती, और उसकी पत्नी को भी, जो भली पत्नी होती है, उसको भी लाभ की कोई घटी नहीं होती। आगे क्या लिखा वचन में? वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। लिखा है वचन में, वह अपने जीवन के सारे दिनों में, यानी जीवन के सारे दिनों में, जब बुरा समय चल रहा है तब भी, अच्छा समय चल रहा है तब भी, वो अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करती है। आज लेकिन कई पास्टर्स ऐसे हैं, कई मसीह ऐसे हैं जिनकी पत्नियां उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, अच्छा व्यवहार नहीं करती है, अत्याचार करती है। अत्याचार, जब पैसा था पति के पास, बहुत पति की बढ़ाई करी, तारीफ करी, जहां पैसा गया वहां पति की ऐसी क्लास लगानी शुरू करी जो दिन की शुरुआत गालियों से होती है। ऐसे पास्टर्स मैं खुद जानता हूं जिनकी पत्नियां गालियों से दिन की शुरुआत करती है और सुबह से शाम तक गालियों की बौछार करती है, लाइन लगा देती है गालियों की, इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां। वो पास्टर्स बेचारे दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। ऐसा जीवन है उनका, क्या करें? लेकिन जो एक भली पत्नी होती है, बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करती है? भला व्यवहार करती है, अच्छा व्यवहार करती है, वो बदलती नहीं है। पति की परिस्थिति बदली तो वो भी बदल गई, अच्छा व्यवहार, परिस्थिति खराब हुई तो वो भी बदल गई, बुरा व्यवहार। ऐसी नहीं होती। एक भली पत्नी यदि आपको बनना है तो आपको समझना है, आपको अपने पति के साथ सारे दिनों में अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार करना है। और लिखा है उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। भले ही पति उससे बुरा व्यवहार करे तब भी वो बुरा व्यवहार पति से नहीं करती है। एक भली पत्नी की पहचान है, अगर उसका पति उससे बुरा व्यवहार भी कर रहा होगा तब भी वो अच्छा व्यवहार करेगी, तब भी भला व्यवहार करेगी। ऐसा नहीं कि उसने बुरा व्यवहार किया, पलट के मैं डबल बुरा व्यवहार करूंगी, नहीं। सुलेमान यहाँ पर एक भली पत्नी के विषय में खुल के एक्सप्लेन कर रहा है और बता रहा है कि वो कभी भी अपने पति से बुरा व्यवहार नहीं करेगी। भले ही पति ने गुस्से में कोई बात कह दी हो, किसी वजह से परेशान होने की वजह से कोई बात कह दी हो, वो पलट के उल्टा नहीं बोलेगी, गलत बातें नहीं करेगी, गलत व्यवहार नहीं करेगी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अधिकांश महिलाएं जो हैं, जो पत्नियां हैं, अपने पति के साथ जैसे पति ने गुस्से में कुछ कहा वो डबल पलट के प्रहार करती हैं, कहती है ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, हम क्या सहते रहे? मसीह महिलाएं भी
मसीह महिलाएं भी, ये उनका जीवन है। लेकिन बाइबल बता रही है नहीं, एक भली पत्नी जो है अपने पति से हर समय सारे दिनों में अच्छा व्यवहार करती है, अच्छे से बात करती है। कई पत्नियां ऐसे पति को मारती भी हैं, पीटती भी है। रियलिटी में कई मुसीबत आते हैं मुझे, और बताया वो तो नहीं कि मेरी पत्नी तो मुझे मारती पीटती है, मारती पीटती है। कई पास्टर्स भी हैं जिनकी पत्नी देर सुबह चाटे, घूसे और लात तक मारती है। ऐसा भी है, रियलिटी है। वो कितना अच्छा व्यवहार कर रही है, ये समझने वाली बात है। लेकिन भली पत्नी ऐसा व्यवहार नहीं करती है, वो भला व्यवहार करती है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, पढ़े। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती रहती है। हालेलुया। लिखा है वचन में, वह ऊन और सन ढूंढकर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। यानी बाइबल के समय में जो स्त्रियां हुआ करती थी, वो बाहर जाके रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं करती थी, यानी ऊन वगैरह ये चीजें लेके नहीं आती थी। उनको लाके दिया जाता था, फिर जाके वो उसको बनाती थी। लेकिन जो भली पत्नी होती थी, वो खुद जाके रॉ मटेरियल भी इकट्ठा करती थी और वो बनाती थी। अपने हाथों से ढूंढ कर क्या करती है, वो ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। एक भली पत्नी की ये विशेषता होती है, ये क्वालिटी। उसको काम के लिए बोलना नहीं पड़ेगा आपको, ये काम वो काम। घर में जो काम है वो अपने आप देखेगी और अपने आप करेगी। अगर बोलना पड़ रहा है तो भली पत्नी नहीं है वो। अगर उसको बोलना पड़ रहा है कि झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, कपड़े धो दो, खाना बना लो, तो भली नहीं है। भली जो होती है उसको बोलना नहीं पड़ता, आपके बोलने से पहले घर में सारी साफ सफाई कर देगी, सारे काम अपने आप कर देगी। एक भली पत्नी की ये विशेषता होती है। और बाइबल के समय में जो भली पत्नी होती थी, जिसके बारे में सुलेमान यहाँ पे बता रहा है, वो खुद जाके रॉ मटेरियल इकट्ठा करके लेके आती थी, ऊन वगैरह सन, और वो उससे बनाया करती थी कपड़ों को। ये चीज बोली जा रही है। एक भली पत्नी की विशेषता, वो इंतजार नहीं करती थी कोई ला के मुझे रॉ मटेरियल देगा फिर मैं जाके इस काम को करूंगी। नहीं, अपने हाथों से ढूंढ कर लाती थी और वो काम करती थी। और आगे लिखा है, वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। यहाँ पर इस वचन के विषय में जो यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं, वो अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं कि बोला गया व्यापार के जहाजों के समान। इसका मतलब जैसे एक व्यापार करने वाला जहाज होता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है, वैसी जो भली पत्नी होती है, वो अपने भले कामों से अपनी आत्मा को वो परमेश्वर के पास लेके जाती है और परमेश्वर से ढेर सारी आशीष को लेके आती है। हालेलुया। अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए ढेर सारी आशीष को लेके आती है, अपने भले कामों से, अपने अच्छे कामों से। जैसे एक व्यापार का जहाज जाता है यहाँ से एक दूसरे देश में, वहां से धन सारा सामान इकट्ठा करता है, फिर वो अपने देश में लेके आता है व्यापार करने के लिए। ऐसी भली पत्नी जो होती है, वो अपने भले कामों से परमेश्वर के पास उसकी आत्मा जाती है, उस प्रार्थना के माध्यम से, अपने भले कामों के माध्यम से, और परमेश्वर से वो आशीषें बटोर के लेके आती है अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। ये चीज यहाँ बताई गई है। उसके बाद आगे पढ़े, क्या लिखा है, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, वह रात को उठ बैठती है। जो भली पत्नी होती है रात को ही उठ बैठती है। किस चीज के लिए? परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए। दिन भर तो कामों में व्यस्त है, वो दिन भर तो कामों में व्यस्त है, अपने काम कर रही है। रात को यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, बोला गया है, जिस पत्नी के विषय में सुलेमान बता रहा है, वो रात को उठकर क्या करती है, वो तोरा का अध्ययन करती है, यानी परमेश्वर के वचन को वो अध्ययन करती है, पढ़ती है, उसकी स्टडी करती है रात को उठ बैठकर। लेकिन यहाँ पर दिन भर की थकी हुई महिलाएं, मसीह महिलाएं क्या कहती है, अब मैं थक गई हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाऊंगी, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। लेकिन एक भली पत्नी रात को ही उठ बैठती है। अगर रात में उसके परिवार के किसी सदस्य को भूख लगी तो भी वो उठकर उसको खाना खिलाती है। आगे लिखा है, वह अपने घराने को भोजन खिलाती है, और अपने घराने को भोजन खिलाती है यानी उनको, वो उनकी ध्यान रखती है किस किस को खाने की आवश्यकता है, उनको भोजन खिलाती, चाहे देर रात भी हो गई हो। उसके बाद लिखा, और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है, और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। एक भली पत्नी। यहाँ पे इस वचन के विषय में जो यहूदी ज्ञानी पुरुष है अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, जो दासियों का जिक्र है, मेरी तरफ ध्यान दे, जिन दासियों के बारे में जिक्र है, वो अपने शरीर के अंगों के विषय में बात करी जा रही है।
शरीर के अंग दासियों के समान बताए गए हैं। आंख, हाथ, पैर, जुबान, ये शरीर के दास हैं, दासियां हैं। इसके विषय में बोला गया है, यहूदी ज्ञानी पुरुष की कमेंट्रीज में ये चीज कही गई है कि अपनी दासियों को क्या करती है, रात में ही काम पे लगाती है। मतलब रात में ही अपने हाथ को बोल देती है कि सुबह उठ के तुझे पैसा इसको देना, ये वाला। जब परमेश्वर के वचन का वो अध्ययन कर रही है, उसी समय उसको एहसास हो जाता है कि सुबह उठ के तेरे को इसको ये पैसा देना है, सुबह जाके तुझे ये काम करना है, सुबह तुझे उसकी मदद करनी है, तुझे पैर को यहाँ लेके जाना है, हाथों से ये काम करने हैं। वो शरीर के अंगों को, अपनी दासियों को पहले ही काम पर लगा देती है कि सुबह उठ के ये काम करना है। लेकिन जो बुरी पत्नी होती है वो रात को ही चिंता में डूब जाती है, हाय सुबह उठ के घर में इतने काम है, बाप रे कैसी होंगे, सुबह उठ के, सुबह तो घर में प्रोग्राम है, मैं कैसे करूंगी, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझे तो अभी से नींद नहीं आ रही। लेकिन एक भली पत्नी जो है पहले से ही अपने शरीर के दासियों को, अंगों को वो काम पर लगा देती है कि सुबह उठकर ये सारे काम करने हैं। ये चीज यहाँ बताई गई है। और उसके बाद आगे पढ़े क्या लिखा है, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बात। हालेलुया। लिखा है यहाँ पे वचन में, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। यानी जो भली पत्नी है किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है। इट मीन्स अपने हस्बैंड के बिजनेस को ब्लेस्ड करने के लिए भी वो देखती है, समझती है क्या चीज, कौन सा बिजनेस या कौन सी चीज मेरे पति के लिए अच्छा है, मेरे पति के लिए भली है। इस चीज के लिए वो सोच विचार करती है, वो समझती है, बिना सोचे समझे कोई भी वो डिसीजन नहीं सुनाती, कोई भी सजेशन नहीं देती। जो सजेशन देती है सोच विचार कर उसको सजेशन देती है। और लिखा है, और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। कौन सा परिश्रम? आत्मिक परिश्रम के विषय में बात कही गई है। जो परमेश्वर के वचन का वो अध्ययन कर रही है, जो आत्मिक परिश्रम कर रही है, आत्मिक जो परिश्रम कर रही है उसके विषय में बात बोली जा रही है। आत्मिक परिश्रम करने की वजह से क्या है, वो अपने लिए एक दाग की बारी लगाती है। यानी आत्मिक परिश्रम से ये सुपर नेचुरल जो बिजनेस है जिसके लिए वो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, उससे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं। ये बहुत सारी पत्नियां जानती नहीं है, उनको लगता है बाइबल पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, प्रेयर करने से हमें क्या मिलेगा। कई सारी पत्नियां दुखी होती हैं अपने पतियों से, जो पास्टर्स मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं, परेशान होती हैं कि ये जब देखो बाइबल का अध्ययन करने बैठ जाते हैं, ये देखो देर देर तक बाइबल का अध्ययन करते हैं, ये देर देर तक प्रार्थना करते हैं, वो दुखी हो जाती हैं। वो ये नहीं समझते कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रही है, कर रहा है उनका हस्बैंड, उनका पति जो प्रभु का दास है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा है, समय बिता रहा है प्रार्थना में, तो वो उनका ध्यान देती है, केयर करती है। ये नहीं कि उनसे खफा हो जाती है, नाराज हो जाती है। तो वही चीज अपने परिश्रम से, आत्मिक परिश्रम जो आप करते हो, आत्मिक परिश्रम जो करते हो उससे आपकी ब्लेसिंग्स आती हैं। अगर आत्मिक परिश्रम आप छोड़ दोगे, ब्लेसिंग्स नहीं आएगी। आज के जवान बच्चे फिजिकल परिश्रम बहुत कर रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट बहुत कर रहे हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी बॉडी बनाने में वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन चर्च में आने वाले क्रिश्चियन बच्चे भी और क्रिश्चियन महिलाएं भी, बहनें भी आत्मिक परिश्रम नहीं करती हैं, वचन के साथ समय को नहीं बिताती हैं, प्रार्थना में समय नहीं बिताती है। उनको लगता है इससे होना क्या है, इससे फायदा क्या है। आत्मिक परिश्रम से अपने लिए दाग की आप बारी लगाओगे, यानी आत्मिक परिश्रम करने से आपके अच्छे बिजनेसेस होंगे। आत्मिक परिश्रम करने से परमेश्वर आपके घर में आशीष देगा, आपकी फैमिली में आशीष देगा, आपकी लाइफ में आशीष देगा। अगर नहीं करोगे तो कोई भी आशीष नहीं मिलने वाली, ध्यान रखना। और आगे क्या लिखा है, वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है मतलब अपनी कमर में वो बेल्ट को बांध लेती है काम काज करने के लिए। वो आलसी नहीं होती, वो डरी हुई नहीं होती, घबराती नहीं है। जो भली पत्नी होती है वो तैयार रहती है, अपनी कमर को कस के रखती है। लेकिन जो भली नहीं होती, जैसे उसको काम के लिए बोल दो वो परेशान हो जाती है, वो मुंह लटका लेती है, हाय 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 मैं ही दिखाई दे रही हूँ, मैं ही हूँ करने के लिए, बाकी लोग कहाँ चले गए। ये सुलेमान बता रहा है, सुलेमान इस विषय में कह रहा है कि वो क्या करती है, वो फेंटे से, बल के फेंटे से अपनी कमर को क्या करती है, कस के रखती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है, और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है भले कामों के लिए। और साथ में वो इस चीज को समझती है कि मेरा पति जो परिश्रम कर रहा है, जो परमेश्वर के वचन का देर रात तक अध्ययन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसको वो चाय बना के देती है, वो पानी उसको पीने को देती है। ये उस विषय में भी बात कही गई है। वो हमेशा तैयार रहती है,
ये नहीं पति लगा हुआ है और पत्नी सो गई, लगे रहो जी। वो उसकी चिंता करती है, उसकी वो सूदी लेती है, इस बात का ध्यान रखती है। और लिखा गया है वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। कौन सा व्यापार? सुपर नेचुरल बिजनेस उसका लाभदायक है। वो समझ जाती है मैं जो परिश्रम कर रही हूँ परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए, और जो मेरा पति परिश्रम कर रहा है उसके वचन के अध्ययन के लिए, और जो मैं उसको बना के चाय दे रही हूँ, मैं खाना खिला रही हूँ, मैं पानी पिला रही हूँ, मैं उसका ध्यान रख रही हूँ, ये बिजनेस तो बहुत लाभदायक है, क्योंकि मैं ब्लेस्ड हो जाऊंगी, मेरी फैमिली ब्लेस्ड हो जाएगी, मेरे बच्चे ब्लेस्ड हो जाएंगे, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगा। एक भली पत्नी के विषय में बोला गया है। और क्या लिखा है साथ में? और रात को उसका दिया नहीं बुझता, यानी रात को शरीर का दिया क्या है? आँख, ये नहीं बुझता, वो सोचने नहीं चली जाती। उसका पति जाग रहा है, अध्ययन कर रहा है, वो सोने नहीं जाएगी। ये आँख शरीर के इस दिए को बुझाती नहीं है, इसको हमेशा जला के रखती है। कब मेरे पति को किस चीज की आवश्यकता है, मैं ले जाके दूं, मैं ले जाके उसकी हेल्प करूं। उसका वो रात को उसका दिया नहीं बुझता है, वो जागती है क्योंकि उसका पति परिश्रम कर रहा है। आज जो परमेश्वर के दास की पत्नियां हैं, अगर वो अध्ययन कर रहा है रात के 2 बज गए तो परेशान हो जाती है 12 बजे। और अगर रात भर वो नहीं सो पाई ठीक से अपने पति के अध्ययन की वजह से, तो सुबह दिन भर उनकी वाट लगा देती है। मैं तुम्हारी वजह से रात भर नहीं सोई, मुझे किसी काम के लिए मत कहना, मैं नहीं करूंगी कोई काम। लेकिन एक भली पत्नी ऐसी नहीं होती। भली पत्नी इस चीज की वैल्यूज को समझती है, इस चीज की कदर को समझती है, जो चीज यहाँ बोली गई है। उसके बाद आगे बढ़े, क्या लिखा है? वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। हाँ, लिखा है वचन में, वह अटेरन में क्या करती है? हाथ लगाती है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मिक कार्यों के लिए मेहनत कर रही है, आत्मिक चीजों में ध्यान दे रही है, केवल बाइबल पढ़ रही है, प्रेयर कर रही है, घर का कोई काम ही नहीं कर रही। नहीं, अटेरन यानी घर के सारे कामकाज को भी करती है। एक भली पत्नी ये नहीं बाइबल खोल के बैठी रहेगी कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ जी कोई काम नहीं करूंगी, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कोई काम नहीं करूंगी। नहीं, वो अपने अटेरन में भली पत्नी अपने आत्मिक जीवन के साथ साथ अपने भौतिक जीवन में भी कार्य करती है। उठ के घर के काम काजों को भी हाथ लगाती है कि सारे काम काज में करूँ, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है, सबका ध्यान देना है, वो इस पे भी उसका फोकस रहता है। ये चीज, ये भली पत्नी के विषय में सुलेमान यहाँ बता रहा है। उसके बाद आगे क्या बोला गया? वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाँ, लिखा है दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। दीन कौन? दीन वो जिसको किसी चीज की आवश्यकता है लेकिन वो मांगता नहीं है। दीन व्यक्ति, दीन को इंग्लिश में पुअर कहा गया है। जो दीन व्यक्ति है वो क्या करता है, उसको कुछ चाहिए होगा कि कभी किसी से जल्दी नहीं बोलेगा वो। लेकिन ये जो भली पत्नी होती है, ये पहचानती है कि ये दीन है, ये मांगेगा नहीं लेकिन इसकी आवश्यकता है। वो देखकर समझ जाती है और क्या करती है? दीन के लिए वो क्या करती है? मुट्ठी खोलती है। और लिखा है दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। और जो दरिद्र है, जो भूखा है, जो गरीब है, जो खुद कहता है हाँ मुझे दो, उसके लिए भी वो हाथ बढ़ाती है, उसकी मदद करने के लिए। एक भली पत्नी की ये विशेषता होती है। एक भली पत्नी की ये विशेषता होती है कि दरिद्र की भी सहायता करती है और दीन की भी सहायता करती है। क्योंकि दीन जन जल्दी किसी से कुछ नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी वो देखकर समझ जाती है इसको इस चीज की आवश्यकता है। वो चुपचाप से उसके लिए मुट्ठी खोलती है, आगे बढ़ के उसको सहायता करती है, मदद करती है। और जो दरिद्र होता है, जिसको चाहिए होता है, जो मुंह खोल के भी मांगता है, उसके लिए भी वो आगे बढ़ती है। ये वचन बता रहा है। उसके बाद पढ़े आगे क्या लिखा है? के लिए टीम से नहीं डरती, क्योंकि उसके धन के सब लोग लाल कपड़े। हाँ, लिखा है वचन में, वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। क्यों नहीं डरती हिम से? हिम क्या है? हिम का अर्थ बताया गया मृत्यु। मनुष्य मरने के बाद ठंडा पड़ जाता है, यानी वो मृत्यु से भी नहीं डरती, क्योंकि उसको पता है जो भले काम मैं कर रही हूँ, जो भले काम मैंने किए हैं और जो भलाई का मैं जीवन जी रही हूँ, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो परमेश्वर के पास मैं जाऊंगी स्वर्ग में। हालेलुया। और अगर मेरी मृत्यु हो भी गई तो भी उसके बाद परमेश्वर मेरे घराने को संभाल लेगा, मेरे परिवार को संभाल लेगा, क्योंकि मैंने एक भलाई का जीवन जिया है। और लिखा है क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहने हैं। उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब है यहूदी लोगों ने एक वाचा बांधी थी, लहू की एक वाचा बांधी थी, वो थी खतने की वाचा। खतने की वाचा उन्होंने बांधी थी। और साथ में जो मसीह पर विश्वास जिन्होंने किया है, प्रभु को अपना जीवन दिया है, उनके विषय में उन्होंने अपने कपड़ों को, लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 7 की शायद 14 में लिखा है कि उन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धो लिया है। लहू का रंग कैसा होता है? लाल।
यानी अब हमने लाल कपड़े पहने हैं, उसके लहू से हमने अपने आप को धोया है, हमने लाल वस्त्र पहने हैं, इसीलिए हम नहीं डरते हैं, क्योंकि मेमने के लहू से हमने अपने वस्त्र धो लिए हैं। वो स्त्री बता रही है, एक भली पत्नी, क्योंकि वो उसका घराना मेमने के लहू से अपने वस्त्र धो चुका है, इसीलिए उसको किसी बात का डर नहीं है। वो मृत्यु से भी नहीं डरती, उसको कोई घबराहट नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी समस्या आ जाए, परेशानी हो जाए, वो नहीं डरती, क्योंकि उसको पता है अगर मुझे मृत्यु मिल भी जाएगी तो भी मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी, और साथ ही साथ मैं अगर चली गई इस पृथ्वी से तो परमेश्वर मेरे घराने को संभाल लेगा, क्योंकि मेरा धार्मिकता का जीवन परमेश्वर के सामने है। हालेलुया। आगे बढ़े, क्या लिखा है? वह तकिए बना लेती है और उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। हाँ, लिखा है वह तकिया बना लेती है, यानी वो कामकाजी होती है, कामकाज में पीछे नहीं हटती है। साथ में उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। इसका अर्थ है जो यहूदी ज्ञानी पुरुष है वो इस वचन के विषय में कमेंट्रीज बताते हैं अपनी, यानी वो अपने आप को सजाती है। सुलेमान यहाँ पर कह रहा है वो अपने आप को सजाती है, भले कामों से सजाती है, भली बातों से सजाती है। जैसे बोला गया कि सारा ने क्या करा, अपने आप को सुसज्जित किया, अपने भले कामों से, अपने अच्छे व्यवहार से सुसज्जित किया, दिखावटी श्रृंगार नहीं किया। वैसे ही इस विषय में कहा जा रहा है कि वो अपने ऐसे वस्त्र पहनती है, मतलब अपने व्यवहार को, अपने आचरण को इस प्रकार बनाती है कि उसके व्यवहार, उसका आचरण भी अच्छा दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, और लोग उससे ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। आगे बढ़े, क्या लिखा है? जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। हालेलुया। लिखा है जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है, यानी जो उसका पति परमेश्वर की सेवा कर रहा है, उसका पति जो परमेश्वर के साथ चल रहा है, उसका पति जो परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहा है, जब उसको सम्मान मिलता है, उसको आदर मिलता है, बड़े लोगों के साथ उसका बैठना उसका होता है, तो उसकी पत्नी का क्या होता है? इससे उसकी पत्नी का सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति को सपोर्ट किया है, अपने पति को मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट किया है, अपने पति को अच्छे कामों के लिए सपोर्ट किया है। अगर वो सपोर्ट ना करती तो उसका पति परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं कर पाता, उसका पति परमेश्वर के साथ नहीं चल पाता, उसका पति एक अच्छी आत्मिक जिंदगी नहीं जी पाता। अगर पत्नी का सपोर्ट होता है तो ही एक पास्टर एक अच्छे से मिनिस्ट्री कर पाता है, क्योंकि कई सारे पास्टर्स फॉल हो जाते हैं किस वजह से? उनकी पत्नियां उनको अच्छी नहीं मिली, उनकी पत्नियां उनको सपोर्ट नहीं करती और उनकी लैग पुलिंग करती हैं, खींचती रहती हैं, उनको परेशान करती रहती हैं। इसी कारण से क्या होता है, वो बढ़ नहीं पाते। लेकिन एक अच्छी पत्नी मिलने से उसके पति का जब सम्मान होता है, उसके पति को बड़ी सभा में बुलाया जाता है, तो साथ में उसका भी सम्मान होता है, उसकी पत्नी का। क्योंकि अगर पति का आदर हो रहा है तो पत्नी का भी आदर होगा, पति को आदर मिल रहा है तो पत्नी को भी आदर मिलेगा। क्योंकि अगर पति को बेइज्जती मिल रही है तो पत्नी की भी इसमें बेइज्जती होती है, लेकिन अगर पति का आदर हो रहा है तो पत्नी का भी आदर हो रहा है। उसके बाद पढ़े आगे, क्या लिखा है? वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। हाँ, लिखा है सन के वस्त्र बना के बेचती है, व्यापारी को कमरबंद देती है। यानी पहले बाइबल के समय में जो स्त्रियां होती थी उस समय पर ये इस तरीके का व्यापार किया करती थी, और जितने भी लोग होते थे जो यात्रा के लिए यूरोप जाना होता था जिनको, या अफ्रीका जाना होता था, उनको इजराइल से होकर निकलना पड़ता था। और जब वो इजराइल से होकर जाते थे तो इस तरीके से वो वस्त्र को खरीदते थे और व्यापारी को कमरबंद देती थी, यानी हैवी डिस्काउंट देती थी। यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं इस वचन के विषय में कमेंट्रीज, वो हैवी डिस्काउंट देती थी अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, ताकि जो व्यापारी आ रहे हैं, जो इजराइल से होके जो यूरोप जाएंगे, जो लोग अफ्रीका जाएंगे, वो लोग जब व्यापार के लिए सामान खरीदेंगे अपना, तो हैवी डिस्काउंट वो दिया करती थी। ये चीज यहाँ बताई गई है। आगे पढ़े, क्या लिखा है? वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। हाँ, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पे हंसती है। बल और प्रताप का मतलब वो बुलंद रहती है, मजबूत रहती है परमेश्वर में, और उसको डर नहीं होता। आने वाला जो काल है, मृत्यु, आने वाली समस्याएं हैं, परेशानियां, उन पर वो हंसती है, उसको डर नहीं लगता। उसको पता है मेरा धार्मिकता का जीवन परमेश्वर के साथ है, मैं परमेश्वर के साथ धार्मिकता के साथ जीवन जी रही हूँ। उसको पता है मैं परमेश्वर के वचन का मैं अध्ययन करती हूँ, मैं अपने परिवार का ध्यान रखती हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलती हूँ, मैं अपने पति को सपोर्ट करती हूँ, उनकी सहायता करती हूँ, मदद करती हूँ। वो इसलिए डरती नहीं है किसी चीज से। लिखा है वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है, यानी बल रहता है, उसके बाद प्रताप रहता है, निडर रहती है, वो डरती नहीं है, माइटी रहती है, और आने वाले काल पे हंसती है। जो आने वाला काल है, शैतान और दुख, विपत्तियां, परेशानियां, उनसे डरती नहीं, उन पे हंसती है कि तू आएगा तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा,
क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आगे पढ़े क्या लिखा है? वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। हाँ, लिखा हुआ बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। यानी जो भली पत्नी होती है बुद्धि की बात बोलती है, वो बुद्धि की बातें कहती है, निर्बुद्धि वाली बातें नहीं कहती। और जो उसके मुंह के वचन है, मुंह के शब्द जो है कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। जिस ऐसी शिक्षा की बातें वो बोलती है जिससे लोगों पे कृपा हो, लोगों की भलाई हो, ऐसा वो जीवन उनका होता है। और साथ में कोई भी परमेश्वर के वचन का ज्ञाता, कोई भी परमेश्वर का दास जो आत्मिक रीति से जीवन जीता है, यदि कोई आपके पास वो बात कह रहा है, आपको कोई भी बात कह रहा है, तो इस बात का ध्यान दे कि वो जो है परमेश्वर की जो बातें आपके साथ कह रहा है, जो बातें आप सुन रहे हो, वो बातें आपके लिए बहुत भली हैं। उन बातों को हल्के में ना लें। अगर कोई परमेश्वर के वचन का ज्ञाता परमेश्वर के वचन की शिक्षा भी आपके पास दे रहा है, आपको कह रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत होना नहीं है, क्योंकि उसकी बातों के पीछे एक आपके लिए एक बड़ी मिस्ट्री हो सकती है, एक बड़ी प्रोफेसी हो सकती है। उसकी ऑर्डिनरी बात भी आपके लिए बहुत अद्भुत हो सकती है, ध्यान रखना। इसलिए प्रभु का दास कोई आपको नॉर्मल बात भी कहता है, उसको भी ध्यान पूर्वक सुने, उसकी बात को भी ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि उसके मुंह से होकर परमेश्वर का आत्मा आपको क्या कुछ बताएगा, क्या कुछ बोलेगा, आप नहीं जानते हो। लेकिन अगर आपने ध्यान पूर्वक सुन लिया तो उनके मुंह की बातों के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन की परेशानियों का निवारण बता देगा, आपको अगुवाई बता देगा अपनी कि परमेश्वर क्या चाहता है। तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसे कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं समझ पाता, उसकी अगुवाई में नहीं चल पाता। जब तक वचनों में समय नहीं बिताओगे, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताओगे, उसकी इच्छा जान ही नहीं पाओगे, आप अपनी इच्छा से चलते रहोगे। और आगे पढ़े क्या लिखा है वचन में? चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हाँ, लिखा है अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती है। अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, यानी अपने पति के चाल चलन को, अपने बच्चों के चाल चलन को ध्यान से देखती है। बच्चे अगर गलत जा रहे हैं उनको रिब्यूक करती है, डांटती है, उनको फटकारती है। गलत रास्ते पे अगर जा रहे होते हैं, उनकी गलत बातें होती है, गलत जीवन होता है, डांटती है, फटकारती है, उनको सिखाती है, अपने पति को समझाती है, सिखाती है। उनके गलत चाल चलन को वो ध्यान से देखती है। लिखा है अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और साथ में अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। जो ऐसी भली पत्नी होती है बिना मेहनत करे रोटी नहीं खाती है, वो परिश्रम करती है, काम काज करेंगी फिर खाना खाएंगी। लेकिन जो एक बुरी पत्नी होगी कुछ भी नहीं करेगी और सुबह उठते ही पेट में भरना चालू, कोई घर का काम नहीं, पेट में भरना चालू, काम काज कुछ नहीं। लेकिन एक भली पत्नी जो होती है वो क्या करती है? वो बिना परिश्रम के रोटी नहीं खाती, मेहनत करती है, परिश्रम करती है, फिर जाके रोटी को खाती है। एक भली पत्नी की ये पहचान होती है। उसके बाद आगे पढ़े क्या लिखा है? उसके पुत्र उसको धन्य कहते हैं और उसका पति के ऊपर उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है। हाँ, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसके पुत्र क्यों उठ उठकर धन्य कहते हैं? कहते हैं एक भली माँ मुझे मिल गई है, जिसका जीवन भलाई का है, जो हमेशा परमेश्वर के भय में जीवन जीती है और हमें भी परमेश्वर के भय में जीवन जीना सिखाती है, जो परमेश्वर के वचन का खुद भी अध्ययन करती है और हमें भी करवाती है, हमें भी सिखाती है और खुद भी सीखती है। ऐसी है वो। और साथ में क्या लिखा है? उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है और जो उसका पति है वो भी उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है कि मुझे एक भली पत्नी मिल गई है, एक अच्छी पत्नी मिल गई है। एक भली पत्नी की तारीफ वो चीख चीख कर करता है, लेकिन एक बुरी पत्नी की तारीफ करने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़ता है कि किस चीज में मैं इसकी तारीफ करूं, मैं किस चीज में इसकी तारीफ करूं। इसीलिए एक भली पत्नी जो होती है उसकी तारीफ अपने आप होती है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद क्या लिखा पढ़े? बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तो उन सबों में हाँ, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं। यानी जो एक भली पत्नी जिसके विषय में यहाँ पर सुलेमान बात कर रहा, उससे भी अच्छे अच्छे काम किए, उससे भी अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन लिखा है तो उन सब में श्रेष्ठ है, तू उन सब में वैल्यूबल है, ऊंचे पर है, तू बढ़िया है। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर के वचन का अध्ययन करती है और तू अपने पति को अध्ययन करने के लिए सपोर्ट करती है, सेवा के लिए सपोर्ट करती है, मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करती है, अच्छे कामों के लिए सपोर्ट करती है, तो उसको दुखी नहीं करती। लेकिन कई पत्नियां क्या होती है, वो पति का इंतजार करती है। जैसे पति आता है चाबी कस देती हैं। कई महिलाएं एक्सपर्ट होती है चाबी कसने में। जैसे पति घर में आया, तुम्हारी माँ ने तो ऐसा कहा, तुम्हारे बाप ने ऐसा कहा, तुम्हारी बहन ने ऐसा कहा, तुम्हारे चाचा ने, तुम्हारे फूफा ने ऐसा कहा, चाबी कस देती है। चाबी कसने में एक्सपर्ट होती है।
कई ऐसी महिलाएं होती हैं, एक्सपर्ट होती है, सुबह से शाम तक चाबी कसती रहती है, चाबी कसती रहती है। लेकिन एक जो भली पत्नी होती है वो ऐसा नहीं करती। इसीलिए बोला गया तू उन सब में श्रेष्ठ है, तू श्रेष्ठ है। जो भले काम करती है उन सब में तू श्रेष्ठ है, क्योंकि तू ऐसा काम नहीं करती है। तू परमेश्वर के वचन का अध्ययन करती है, सेवकाई के लिए अपने पति को सपोर्ट करती है, और तू परमेश्वर के भय में जीवन जीती है और जीना सिखाती है अपने बच्चों को भी। और आगे पढ़े क्या लिखा है? वो सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी हाँ, लिखा वचन में शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। यानी किसी स्त्री की शोभा और सुंदरता दोनों व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। लोग सोचते हैं कि हम सुंदर दिख रहे तो हमारी तारीफ होनी चाहिए। आप दिखने में सुंदर हो लेकिन आपका व्यवहार बदबूदार है, गंदा है, सड़ा हुआ है, तो आपकी सुंदरता की तो लोग तारीफ कर लेंगे, लेकिन आपका व्यवहार तो आपके घर के लोग जानते हैं, आपका पति जानता है कितना अच्छा व्यवहार है। बदबूदार हो आप, वो बदबूदार जीवन जो है वो परमेश्वर के सामने किसी काम का नहीं है। इसलिए सुंदरता और जो शोभा, अच्छे कपड़े भी पहन ले, वो सुंदर भी दिख रही हो, वो बेकार है अगर वो परमेश्वर का भय नहीं मानती। तो जो परमेश्वर का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी, सभा में, परिवार में, समाज में और सब जगहों पे। और आगे क्या लिखा है 31 में? दो और उसके कार्यों हालेलुया। लिखा है वचन में उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। जो भली स्त्री जो मेहनत कर रही है, जो परिश्रम कर रही है, उसके हाथों के मेहनत का फल उसे देना है। हमेशा उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी तारीफ करनी है जो अच्छा काम कर रही है। और लिखा उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। लेकिन जब वो कार्य कर रही है उससे सभा में यानी असेंबली में, चर्च में, चर्च के बाहर, समाज में, रिश्तेदारी में, हर जगह पे, देश में, दुनिया में उसकी तारीफ होगी, उसकी प्रशंसा होगी अगर वो ऐसा जीवन जी रही है। तो आज सुलेमान के इस नीति वचन से, परमेश्वर के वचन से हमने काफी सारी बातें सीखी। एक भली पत्नी के विषय में, एक आइडल वाइफ के बारे में। अगर किसी की ऐसी पत्नी उसको मिल जाती है तो ये ध्यान रखिए, कहावत है सोने पे सुहागा, यानी सोने पे सुहागा लग गया है। इसलिए जो जवान शादी करना चाहते हैं स्थिरता से, ठहराव से, परमेश्वर के भय में रहते हुए जीवन बिताएं और उसके बाद खोज करें। ऐसा ना हो खुद तो पाप भरा जीवन जी रहे हो और चाहते हो एक भली पत्नी मुझे मिल जाए। पापी लोगों को भली पत्नी जल्दी से नहीं मिलती है, ध्यान रखना। उनको ऐसी पत्नी मिलेगी जो उनका जीवन और बिगाड़ देगी। इसीलिए अपना जीवन ऐसा बनाए कि आपको एक भली पत्नी मिले, और भली पत्नी के लिए आराम से ढूंढे, ठहराव से ढूंढे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उतावलापन ना दिखाएं। अब मैं जवान हो गया हूँ, पास्टर जी लड़की ढूंढो मेरे लिए फटाफट, मैंने शादी करती है। नहीं, ठहराव रखें, आपके लिए लड़की ढूंढी जाएगी। आप आराम से परमेश्वर के आगे बैठे प्रार्थना करें, एक भली पत्नी परमेश्वर आपको देगा। अगर भली पत्नी मिली तो जीवन धन्य है, और भली पत्नी नहीं मिली तो जीवन ऐसा बिगड़ेगा कि जिंदगी भर बैठ के रोओगे। वो कौन सा मनुष्य दिन था जिस दिन मैंने शादी करी थी, ध्यान रखना। इसीलिए आज इस वचन से परमेश्वर ने बता दिया एक आइडल वाइफ मिलनी बहुत जरूरी है। और जिस आइडल वाइफ के बारे में सुलेमान ने यहाँ जिक्र किया, हम सब ने उसकी विशेषता जानी, उसकी क्वालिटीज जानी। ऐसी पत्नी यदि किसी को मिल जाए उसका जीवन धन्य है, उसका जीवन भला है, उसका जीवन आशीषित है। और आज प्रभु के वचन को जब आपने सुना और जाना, जिन महिलाओं ने सुना और जाना, वो भी अपने जीवन को ऐसा बनाए कि जिनकी शादी नहीं हुई उनके पति बोले मुझे एक भली पत्नी मिल गई है, और जो शादीशुदा है वो अपना जीवन ऐसा बनाए कि उनके पति बोले कि हाँ मेरी पत्नी मुझे बहुत भली मिली है, उसका जीवन बहुत अच्छा है। और आपके जीवन को देखकर आपकी प्रशंसा हो, तारीफ हो, और परमेश्वर के सामने भी आपकी बढ़ाई हो। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज की शिक्षा के लिए आप सभी को जय मसीह की।